जी फरमाइए सर, आज की प्रेस मीट का मकसद क्या है और क्या पैगाम देना चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं कुछ आज के बारे में जो प्रेस मीट का जो आज सिलसिला जो चल रहा है उसके बारे में कुछ नहीं है। मुझे क्या चाहिए था, अरब के मस्जिद काबतुल्लाह में कम से कम हमें अपना उम्रा हज में है, जैसी दुआ आज के मसाजिदों में पूछा जाता है कारपोरेटर के नाम से और एमएलए के नाम से, अपोजिशन में रहेंगे तो अपो ये कभी कहां भी नहीं है। तो इसलिए एक ही हुकूमत है, एक ही चाहे जो भी हो जावे, काबतुल्लाह को कभी तकलीफ नहीं आई, इंशाल्लाह नहीं आएगी कयामत तक। तो ये दुआ के लिए थोड़ी मेरी दरखास्त थी, कैसी दुआ चाहिए। ये तमाम ये दुआ को क्या बोलता है, सरकमस्टेंशियल एविडेंस बोलता है। कोई मर्डर केस में, मर्डर हो रेप हो, एकदम सीधे चलाया नहीं भी चलाया गोली और अपनी तलवार, तो एविडेंस में कौन भी चलाया रहे तो उसके ऊपर आएगा। इस अंदाज पे ये तमाम देख के थोड़ा मुझे ऐसा हुआ था। और मैं आके इमरान मकसूद साहब से भी ये बारे में बात नहीं किया, इस वजह से नहीं किया तो इनका मेरा कोई गुफ्तगू में जरा फर्क पड़ा। मुझे चाहिए था, मैं इमरान मकसूद साहब से भी बोला था कि अभी मसाजिदों में मुझे मदद करो, मुझे एक मेरे लिए आपकी चद्दर उठाइए, हम बोला था। तो कभी कई सालों के पहले बोला था मेरे भाई मेरे बुजुर्ग को, क्या बोला था, जिस मसाजिद कर्नाटका में मदरसे के सामने मसाजिद के सामने चद्दर पकड़ा जाएगा, ये चद्दर का पैसा वो मोहल्ले के लोगों को जाना है। वो मोहल्ले के गरीब जो आदमी पूछता नहीं है, जिसके घर में लड़की है बच्ची है, शादियों का बीमा उधर पे तकसीम करना है, वो एरिया के नौजवान। ये बात मैं इमरान मकसूद साहब से कई सालों के से मेरी बात हो रही है, ये बात माने थे, ये बात को उन्होंने बोले थे, इसके बाद में सियासत करने लगे। ये सियासत नहीं होना चाहिए, वो वही बोला था। इसके लिए ही मैं ये सिलसिले से इनको बात नहीं किया, क्योंकि इनसे बात करने से फायदा ही नहीं है। मेरे इमाम को बोला कि भाई आपका कुछ होगी, आपकी दुआ होगी, ये बोलो कर्नाटका में चद्दर पकड़ के अल्लाह के घर के सामने करने का नहीं है। चद्दर नहीं, मेरा शर्ट उठा लो, मेरी दस्ती मुबारक कर्चिफ ले लो, उसमें पूरा पैसा लो, वो एरिया के मोहल्ले के लोगों में दे दो। हर जगह कर्नाटक में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं माना गया मेरे भाई मेरे बुजुर्ग, क्यों नहीं किया गया? ये तमाम करना जरूरी है, क्योंकि जब मैं मसाजिद के कमिटियों को देखता हूं कि भाई ये लोग BMW लग्जरी गाड़ियों में आते हैं, जिसका हिसाब नहीं है कमिटी के तमाम लोग, और ये कमिटी के लोगों को ये लोग डर के बैठे हैं, मेरे मुतवे लोग, मेरे इमाम लोग, इनके ऊपर रहम है मुझे, समझ गया। जैसे कमिटी वाले आज के कर्नाटक में जी रहे हैं, उसमें कम से कम 100 में एक हिसाब ही मोहल्ले वालों को जरूरी है। तो मोहल्ले वालों को ये चद्दर में देना है। और जो अरब की दुआ चाहिए, अरब की दुआ का मतलब क्या है, तो जिस जगह पे 50 लाख 5 करोड़ आदमी भी है, सबको एक ही दुआ होगी। आज मेरे कारपोरेटर को एक दुआ, अपोजिशन लीडर को एक दुआ, चीफ मिनिस्टर को एक दुआ, रिक्शे में उस दिन का किराया 200 रुपए नहीं दे पा रहा है, उसको एक दुआ। ये कैसी दुआ? इसके लिए मैं क्या मुतवा होना चाहिए क्या? इसके लिए मेरी दाढ़ी मेरे गुर्गों के नीचे जाना चाहिए क्या? तो ये तमाम की चीज जरूरत होगी तो हम जरूर करेंगे। कई लाख गुने कर रहे हैं, उसमें पहला गुना होगा मेरी दाढ़ी नहीं है। आज के मुतवे लोग मुझे दाढ़ी नहीं है, मुझे फला नहीं है बोलेंगे तो हमें सर झुकाते हैं, क्योंकि ये गुना नहीं है, कई लाख गुनों में ये भी एक गुना है। ये गुनों के साथ मैं काबतुल्लाह का खुतबा नहीं देखा, काबतुल्लाह की दुआ नहीं सुना, यानी ईद में अरफात की दुआ नहीं सुना, मैं अरफात में नहीं हुआ, ये बात को नहीं मानूंगा मैं। 1 लाख दुआ गलतियों में, गुनाहों में, सख्त गुनाहों में कई गुनाह मेरे भी होंगे। मगर खुद बोले कि भाई हमें आलिमों से पूछ लो। आलिमों से कहां पूछे, हमें मुतवन से कहां पूछे? यही आलिम को बोला था, यही मेरे मुफ्ती साहब को बोला था। मैं अपील किया, मैं रिक्वेस्ट किया, साहब हम पूरा चंदा लेंगे, हमें जो चीज चाहिए, क्योंकि आज देने वाले भी व्यापारी नहीं है। आज का जो पैसा जो है कर्नाटक में देने के लिए नीयत से आता है आदमी, यानी 5 रुपया 1 रुपया ये लेके मोहल्ले के गरीबों
को तकसीम करेंगे। मसाजिद मत बनो, मंदिर अपना मदरसे में मत डालिए, वो चीज को कमाई कर लीजिए। ये कमाई जो है, जब नदवात मदरसा नदवात के लोग मेरे साथ एक बार प्लेन में बैठ गए, जैसा दिल्ली में चढ़े, बेंगलुरु में आए, उतर के जाने के बाद वापिसी में सलाम बोले और बोले जैसा आप बोला ऐसा मैं कहां भी ये प्रॉपर्टी लिया जिसका रेंट किराया 30 लाख रुपए आ रहा है एयरपोर्ट रोड में। ऐसा जब मसाजिद मदरसा में अब है, इसको किराए में हमें कर लेना, इनकम कर लेना, जो भी है उसका माल खा रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, ये लोगों से भी हमें छिनाना नहीं है, हक से लेना है। तो ये तमाम चीजों से मेरी जो मांग थी, मेरे मौलवी, मेरे इमाम नहीं लिए, मेरे मुफ्ती नहीं लिए, काबतुल्लाह में ऐसी दुआ नहीं सुना, मैं किधर भी नहीं सुना। पीछे बैठे हैं 50 किलोमीटर के पीछे, अरफात में कहां बैठते हैं, कहां टेंट बैठता है, मगर दुआ तो सबको एक होती है। यहाँ पे हानरेबल जमीर अहमद को एक दुआ है और तनवीर अहमद को एक दुआ है, फलां को एक दुआ है। ये दुआ की नफरत किया मैं, क्योंकि मैं मेरे लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए ये बड़ी बेइज्जती की बात नहीं है, तौहीन होती है। ऐसी तमाम तौहीन नहीं होना चाहिए। और चद्दर का पैसा मोहल्ले के लोगों को जाना, किधर भी नहीं जाना है। जब अल्लाह का घर वो मोहल्ले में होता है तो मोहल्ले में भूखे कैसा रहेंगे? जबान नहीं खोलेगा, जबान अपना पर्दा, अपना कुछ भी नहीं निकालेंगे। बच्चे, बुढ़िया, माँ बाप, लखवा मारे सुन डायग्नोसिस के लोग, ऐसे लोग सबर के हैं, तो क्यों आप ऐसा करते हैं? ये तमाम चीजों के लिए मैं बोला था, मैं कभी मुझे आलिमों से कुछ भी नहीं है, मगर ये चीज चाहिए मुझे कि भाई ऐसा चीज चाहिए, चद्दर का पैसा। मैं फिर बात नहीं किया, उन्होंने नहीं किए, पता नहीं है, मगर दूसरे जितने बात याद रहते हैं आलिम लोगों को, ये बात जो गरीब की पेट की भूख क्यों नहीं याद रहती है, जो बैकू बच्ची की शादी क्यों नहीं रहती है, जो मोहल्ले में जो अत्तर सुरमा लगाते हैं 3 किलोमीटर की महक आती है, तो बैकू बच्चों का शादी का वो खुशी कब मिलना है? हमना गरीबों का पेट कब भरना है? हकूक है, हक है, अदरवाइज हराम है। हक उनको नहीं दिया गया। इस चीज से मैं मेरा आलिम से नहीं पूछा आप क्या काम किए, क्यों, मुझे जरूरी नहीं है, और दूसरे आलिमों से मुझे क्या ताल्लुकात है। वो लेवल के आलिम बोल रहे हैं, उनसे हम करना चाहिए। और यही दुआ में कि भाई मेरे जमीर अहमद साहब को लंबी उम्र आ जावे, और 3 कारपोरेटर का नाम बोले, बगैर नाम के भी बोले, उनके तरफ से दिए, तो यही 4% का रिजर्वेशन का नहीं है। और ये अपना ये तमाम चीजों के साथ केजे हल्ली का और हिजाब के लिए यही चीफ मिनिस्टर के सामने 2 अल्फाज दुआ में क्यों नहीं कर पाते थे? ये तमाम चीजों को मुझे इल्म नहीं है, अल्लाह इल्म नहीं दिया है, इतना बड़ा मुकाम नहीं दिया है, क्योंकि वो इन्हों जो हासिल करे, इन्हों ही बोल दिए मेरे नासूर पे अपना दाढ़ी मुबारक है। वो अल्लाह की कमी, मेरे में जो कमी है, अल्लाह कई चीजों से मुझे हैंडीकैप बनाया है, कमजोर बनाया है। जिसके पास अल्लाह मौजूद किया है, ये तमाम चीजों को क्यों नहीं दिया? अरब की दुआ क्यों नहीं किया? अरब के सिक्योरिटी का, अरब के तमाम समझा दिए। अरब में जो दुआ लिया जा रहा है, अरब में जो दुआ और एहतराम किया जा रहा है, वो एहतराम हर जगह तो होना है। मुझे जिसके सामने की, जिसके पास बोलते हैं मेरे इमाम, मेरे मुफ्ती के पास जो हम चाहना है, माफी चाहना है, हमें उनसे क्या करना है, हमें सर झुका के हम माफी पूछेंगे। मगर ये चीज का आलम पाशा क्यों करेगा? आलम पाशा अकेला क्यों करेगा? कभी कर्नाटक के जितने मुतव्वे आ रहे हैं, आज जितने मुतव्वे, चाहे आपके भी चैनल के हो जावे, वो भी मुतव्वे हैं, IMA का पैसा नहीं आया, अमानत बैंक में पैसा नहीं आया, अल-अमीन मेडिकल कॉलेज का अच्छा दियो हम इधर रखेगा करके लिया था, जिसका मैं ऑडिट किया था। ऑडिटर का जब मैं स्टूडेंट था तब 40-30 साल के पहले, तो आज के 8 से 10 हजार करोड़ का पैसा रखा है, वो क्यों नहीं पूछ रहा है? अमानत बैंक में जो साइन बगैर किए जो पैसा गया, क्यों? जबान में क्या मुश्किलात है पूछने?
मान लो जो काम आपका नहीं है वो हमें आपसे नहीं लेंगे, मगर ये तमाम चीज का तो है। मगर आप देख रहे हैं आपके साथ गाड़ियों में फिरने वाले, आपको महलों में लेके जाने वालों के पास ये पैसा है, जियाउल्लाह शरीफ के पास पैसा है, रहमान खान के पास पैसा है, तमाम लोगों के पास पैसा है। आज के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जो हैं नसीर अहमद जो हैं, उनको भी पता है कहां पे पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट गरीबों का उठा के इन्हों पूंजी बना के खर्च कर रहा है। क्यों नहीं पूछते? जितने हैं आमिर शरिया से लेके तमाम कर्नाटक में कितने बड़े हैं, आप कितने की मदरसे का नाम देखा। हर इंसान के, हर मौलवी के सामने हम माफी पूछेंगे, हमें माफी पूछने के लायक हैं। मगर आप लोगों की क्या है? आप जो खाता है गरीब खाता है क्या? मेरे स्टेट का गरीब खाता है क्या? आपका पैसा कभी गया है क्या? जो पैसा गया है IMF में, अमानत बैंक में, आपका बच्चा जेल में है क्या? जो मेरा बच्चा जेल में गया है, आप जबान नहीं क्यों खोलता है? और जो औकाफी प्रॉपर्टियों में, औकाफ का मतलब पता नहीं क्या? औकाफ का मतलब जितना भी होता है, कितने हजार कितने लोग बोले हैं, औकाफ का हकूक क्या है, यतीम का हकूक क्या है? दुनिया के अंदर, इस दुनिया ने पूरी 50,000 साल से भी ये चलता आ रहा है। 50 लाख करोड़ का घर की वैल्यू नहीं है जिस जगह पे यतीम नहीं है, जिस जगह पे यतीम की देखभाल ही नहीं हो रही है। ऐसा पूरा पैसा दे दे के यतीम बन गए, हमें पूरे यतीम बन गए, हमारा पैसा यतीमों का पैसा खाया जा रहा है। लोग ये तमाम पूरा आप क्यों नहीं बोला है? तो इसलिए मेरी बात थी, मेरी मांग थी, हम पूछे, हमें आज इस बयान से हमें माफी पूछते हैं इमरान मकसूद साहब से। जरूरी हमारे से गलती होगी रही तो हमें माफी चाहते हैं, क्योंकि हमने इल्म पता नहीं क्या। औकाफ का मतलब जितना भी होता है, कितने हजार कितने लोग बोले हैं, औकाफ का हकूक क्या है, यतीम का हकूक क्या है? दुनिया के अंदर, इस दुनिया ने पूरी 50,000 साल से भी ये चलता आ रहा है। 50 लाख करोड़ का घर की वैल्यू नहीं है जिस जगह पे यतीम नहीं है, जिस जगह पे यतीम की देखभाल ही नहीं हो रही है। ऐसा पूरा पैसा दे दे के यतीम बन गए, हमें पूरे यतीम बन गए, हमारा पैसा यतीमों का पैसा खाया जा रहा है। लोग ये तमाम पूरा आप क्यों नहीं बोला है? तो इसलिए मेरी बात थी, मेरी मांग थी, हम पूछे, हमें आज इस बयान से हमें माफी पूछते हैं इमरान मकसूद साहब से। जरूरी हमारे से गलती होगी रही तो हमें माफी चाहते हैं, क्योंकि हमने इल्म नहीं है, हमें तो पैदाइशी कमजोर है। इल्म की तो आप लोगों को अल्लाह दिया है, मगर ये जो चीज है, आप लोग जबान ऑनरेबल CM को लाना है। घर के बच्चे भी है, आजकल के वीडियो देखते रहे तो वो खुद बोलते हैं, क्यों एक आदमी को सामने रुका के उनको इज्जत से भी बिठाए नहीं, उनको फूल नहीं, अपनी महक के संदल डाल के उनको आराम से बिठाना, उनके सामने खड़ा है, उसका तर्जुमा क्यों चाहिए? ये तमाम चीजों का तर्जुमा किसी को नहीं चाहिए था, उनको इज्जत देना चाहिए था। वोट मुसलमान नहीं किया, मुसलमान हारिस को किया, रिजवान अरशद को किया, और इन्हें आप फला हारिस को किया, फलां किया, जित कनीज फातिमा को किया, तनवीर को किया। अब ये लोगों का क्या बयान है? तो ये लोग क्यों ऐसे ये मुसलमानों को बहकावे में क्यों लाते हैं? अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की तौहीन क्यों कराना चाहते हैं? आप क्या दखल दिए? क्यों एक ही MLA को वोट डाला? क्या ना कोई कर्नाटक आता हूं, कल या परसों इंशाअल्लाह मेरी चिट्ठी जाएगी कि भाई जिस जगह पे आप जो आदमी को छोड़ा है, ये आदमी आपको गलत रास्ते पे ले गए हैं। तो इसलिए कर्नाटका का वक्फ बोर्ड है, KMDC है, हज भवन है, और क्या क्या है, माइनॉरिटी कमीशन भी है, और जितना भी मुसलमान का है, जिस जगह पे स्कॉलरशिप आता, ये तमाम अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे। सोशल डेवलपमेंट है SC ST का। जब तक ये नहीं होता है, मुसलमान को धोखा होगा। मुसलमान के नाम से ऐसे मंत्री बनेंगे, मुसलमान के नाम से जब हज कमेटी जला, हज भवन जला, उसका इंक्वायरी का रिपोर्ट सरफराज खान साहब नहीं दिया। क्यों नहीं पूछे? क्यों नहीं? एक तो अपने काबतुल्लाह में अरफात का दुआ, अरफात में जो होने वाली है दुआ, वो दुआ मांगने की हमने ख्वाहिश है, वो दुआ नहीं आई। तो दुआ आई तो कारपोरेटर के नाम से आई। और जो चीज चाहिए कि भाई हमारा हर दौर में 100-200 करोड़ का माल जला है, हमारा फलान जला है, तो मेरी मांग है, मैं चाह रहा हूं कि भाई अभी हज वक्फ बोर्ड से
हज कमेटी, हज भवन से, माइनॉरिटी से, सभी तमाम ये खो जावे, चाहे वो ये सोशल डेवलपमेंट है, SC ST का, ये तमाम जब तक ऑनरेबल CM नहीं करते हैं, मुसलमान MLA, इनको ये जिम्मेदारी नहीं है। जितने भी नाम बोल रहा हूं मैं, 8 या 9 जो भी है, इकबाल है, वो कभी कभी पूजा करते हुए हमें देखते हैं, ये तमाम लोगों की जिम्मेदारी क्या है, क्या है? तो करो ना, ये सभी तमाम करना है। हमें ये चीज के राजी है कि ऑनरेबल CM के अंदर ये तमाम मिनिस्ट्री होगी, ये डिपार्टमेंट्स होंगे, हक मिलेगा, किधर भी बैकू बच्चों को तड़पना नहीं होगा, किधर भी स्कैम नहीं होगा, किधर भी अपने क्राउड में पैसा बांटा नहीं जाएगा। तो जो बांटना है तो एक ही आदमी, हॉनेस्ट आदमी जो बोलेगा, तो आलम पाशा सिद्धरामैया जी हैं, उनके ही अंडर में तमाम आना है। पूरे मुसलमानों को मैं दरखास्त मेरी है कि भाई इतने MLA लोगों को बोलो कि भाई वक्फ मिनिस्ट्री, वक्फ बोर्ड निकाल दो, वक्फ मिनिस्ट्री निकाल दो, हज कमेटी रहीम को निकाल दो, और सरफराज को निकाल दो, और जितने भी हैं अनवर बादशाह को निकाल दो, CEO को निकाल दो। पूरा ये करने की हम कोशिश की, ये छोटी चिट्ठी भेजेगा हम जरूर ये, क्योंकि आज की जो तकलीफ जो है, सिर्फ पूरा मेरा ही दर्द हो रहा है, मेरा ही दुख हो रहा है, मेरे ही आंसू जा रहे हैं। कोई ना जितने मजमे आते हैं, ना वो मोहल्ले के लोगों को भूखे रहकर, आप तो पूरे बड़े पैसे वाले अरबपति बन गए, अरबों के साथ है तुम्हें। जो अरब के लोग ये मासूमों का, ये मोहताजों का, ये लावारिसों का, ये यतीमों का माल खा के बैठे हैं, किराया नहीं दे रहे हैं, बिल्डिंग अख्तियार कर रहे हैं, अल-अमीन कॉलेज, मेडिकल कॉलेज वापस नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? आलम पाशा को थोड़ी देगा, उनके जूते के जगह आलम पाशा को रखना नहीं चाहिए, उतना भी मेरा हिसाब नहीं है, मगर दे दो ना, दे दो, गरीबों को दे दो, गरीबों के ट्रस्टी बनाओ, बच्चों को बनाओ। इसके साथ हमारी अपील है, हमारी कर्नाटका में मेरी आज की अपील है, तमाम कमेटी वाले रिजाइन कर दो। कर्नाटका के जितने इस्लामिक मसाजिद के कमेटी वाले हैं, वो रिजाइन कर दो, रिजाइन करिए। क्योंकि आज के नौजवान लोगों में ये एहसास है कि भाई किसको क्या भूख है, किसको क्या करेंगे, मगरूरी नहीं होगी, मिसमैनेजमेंट नहीं होगा, और अपना मौत, अपना जनाजे को देख के जो लोग ये कर रहे हैं, डर रहे हैं, डरा रहे हैं। क्या बोलते हैं अभी हर टाइम पे, जो मुफ्ती बोले मुफ्ती बोले, आलिम बोले आलिम बोले। मेरे आलिम मेरे खबर के अंदर को घुस के आलम पाशा का हाथ नीचे रख के ईंट रखने वाले, लकड़ी रखने वाले, आपको सियासत क्यों चाहिए? आप आलिम बता दिए कि भाई इसको वोट डालो, पूरे आलिमों का ये काम था। और मेरे सियासती लोग जो 9 आदमी जीते, तुम्हें सिर्फ 9 आदमी हैं, तो ये 9 आदमी को क्यों जरूरी नहीं है कि भाई मुतव्वे लोग क्या काम करते हैं? मुतव्वों से वोट लेना गलती काम, गंदगी है। मुतव्वों को इस्तेमाल आलिमों को, मुफ्तियों को नहीं कराना। क्यों नहीं सियासत लोग ये काम करें? तो किसके कंट्रोल में है? यानी जो आलिम करने का काम अपने सियासती लोग ले लिए, शिवाजी नगर से और पूरे हर जगह पे ले लिए। और ये करने का काम, जो काम अभी 5-10 MLA करना है, हुकूमत करना है, चीफ मिनिस्टर करना है, वो काम अभी मौलाना लोग कर रहे हैं। ये तमाम चीज बदलना है तो आप रिजाइन कर दो। और इसके बाद भी जो चाहिए, तो हमें आपके पीछे नहीं, हमें भी आपको वजू कराएंगे, आपका पैर साफ करेंगे, आपके ही पीछे करेंगे। मगर गुने होते रहे, आपको बगैर मालूम हुए भी गुने होते रहे, वो गुनों को कम करने का, कैसे निकालने का वो हम काम करेगा। आपकी जगह दूसरों को भी रखेगा। आपके हाथ ऐसा ही चलते आते हैं तो आपको भी हम ये गुनों से रोकने के लिए नए लोगों को लाएगा। तो रिसिग्नेशन देना है जिसके पास नहीं हो रहा है, कमिटी और आलिमों के पास तो मुश्किलात ज्यादा हो गए हैं, और उनकी उम्र भी हो गई है, उनके हाथ संभालना नहीं हो रहा है, और ये तमाम चीज है। जब उलेमा आलिम मुफ्ती, उनका आपका काम आप करो। अरे भाई क्यों खत्म रखते हैं आप? अमीर शरिया को सही बात करने नहीं होता है, तबीयत का नाम सहज है फला, उनको वहां क्यों जाते हैं? क्यों ये लोगों का काम वो करें तो होता है। और दूसरी बात जो है, मेरे आलिमों को मेरे जहां पे भी है, तो मैनेजमेंट जब तक रेसिग्नेशन में नहीं आता है, पूरी रात दारुल खजा के, हलालों के
और बिजनेस के जिस जगह पे कोर्ट में फैसला होना, पैसे, दुनिया की चीज, हर चीज में हिस्सा हो रहा है, ये तमाम आलिमों का काम है क्या? इसके लिए मेरे को पैर में से नीचे पंजे तक मेरे को दाढ़ी चाहिए क्या, ये तमाम देखने के लिए? गुनाह है मेरा तो 1 लाख गुने में ये है, मैं क्यों और भी 99,000 है ना गुनाह, मुझे कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है, मगर ये जो चीजें देखने के लिए मुझे दाढ़ी नहीं चाहिए ना, मुझे चेहरा नहीं चाहिए ना। अल्लाह का डर काफी है, गरीबों की प्यास काफी है, मुझे गरीबों की भूख काफी है। जब वो लोग खाते नहीं है मैं नहीं खाता हूं, वो लोग को देखता हूं मैं रोता हूं, मेरे आंख में आंसू आते हैं, वो मेरे लिए काफी है। जो भी मेरे अंदर खबर में गुजरने वाला हो, नाक ढसने वाला हो, मुझे उसका चिंता नहीं है। मगर ये पंचायत, सेटलमेंट, इंसाफ क्या काम है? आलिम का काम एमएलए, एमपी करता है, उनका काम आलिम करते हैं। कोर्ट का काम इनके पास कैसे है? शरीयत का काम शरीयत के नाम से हलाला हो रहा है। ये तमाम चीज को देख के हमें कभी कभी बोलेगा, माफी भी चाहेगा, कानून भी है, इसके तमाम के बावजूद ये 140 लाख में तकरीबन 135 लाख नौजवान है, गरीब है, औरत है, बैकू बच्ची है, बीमार माँ बाप है, इनका जिम्मेदारी भी मेरे हाथ में है। मैं ये नहीं देखूंगा कि भाई मेरे पास से 224 एमएलए हैं, तो ये 140 लाख मुसलमान हैं, उनके लिए देखूं गुनाह क्या हो रहा है, सजा क्या मिल रही है। आलम पाशा को कोई चिंता नहीं है, मगर हम देखेंगे गरीब का हकूक के लिए जब तक ये लोग आवाज क्यों नहीं दिया। आईएमए का क्यों नहीं, आपके पास पैसा नहीं, आईएमए का पैसा आराम से ले सकते हैं, अमानत बैंक का पैसा आराम से ले सकते हैं, अल्लमीन को वापस ले सकते हैं,